अरे महोदय, आपको ये माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि राम और रामचरितमानस पे जो भी लोग उनके अस्तित्व पे सवाल उठाए हैं, आपका भी अस्तित्व एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो न माननीय प्रोफेसर साहब अज्ञानतावश ये बात कह रहे हैं, क्योंकि न जाने वो प्रोफेसर कैसे बन गए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आप और आपकी पार्टी के जो आला कमान नेता हैं, वो जिस तरीके से बिहार के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर जो नफरत और दंगा फैलाने का काम उन लोगों ने किया है, वो कोई और नहीं कर सकता है। कहीं भी दंगा फैलाना हो, किसी भी तरीके का जातीय भेदभाव कराना हो, तो आप और आप पार्टी सबसे आगे है इस कार्य के अंदर। नमस्कार, प्रणाम। आज आप लोगों के समक्ष बिहार के एक बड़े ही ज्वलंत मुद्दे पे कुछ बात रखने आया हूँ। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी कहते हैं कि रामचरितमानस देश और राष्ट्र के अंदर नफरत फैलाने का काम करता है। तो न माननीय प्रोफेसर साहब अज्ञानतावश ये बात कह रहे हैं, क्योंकि न जाने वो प्रोफेसर कैसे बन गए। क्योंकि रामचरितमानस हो, गोलवलकर जी के द्वारा लिखी हुई किताब बंच ऑफ थॉट्स हो, या मनुस्मृति हो, ये जिस समय लिखी गई थी उस कालखंड के अंतर्गत की बातें थी। वर्तमान में जिस तरीके से चंद्रशेखर जी ने एक श्लोक कोट किया कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो 1946 में एक पुस्तक लिखी गई थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा, हु वेयर द शूद्राज। 1946 में लिखी हुई इस पुस्तक में लिखा हुआ है चैप्टर 3 में कि वैदिक काल में जो शूद्र शब्द का प्रयोग होता था वो किसी और मायने में होता था। वर्तमान में उस शूद्र शब्द से इसका कोई मतलब नहीं है। तो चंद्रशेखर जी, आप तो बाबा साहब की बातों पे यकीन रख सकते हैं ना। आप लोग तो उन्हीं के बातों को, उन्हीं के विचारों को फॉलो करने वाले लोग हैं। उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते, उन्हीं की विचारधारा को आप लोग फॉलो करते हैं। तो बाबा साहेब ने कहा कि शूद्र जो शब्द लिखा हुआ है रामचरितमानस में, या उस वैदिक काल में जिसमें भी यह शब्द प्रयोग होता था, उसका मतलब कुछ और होता था। वर्तमान में इस शूद्र शब्द का मतलब से लेने देना उसका कुछ नहीं है। दूसरा, अज्ञानतावश अगर कोई बात अगर आपसे कह दिया गया है तो माफी मांगने में आपको क्या जाता है। मंत्री पद से निष्कासन होना न होना, ये आपके पार्टी के आला कमान के नेताओं का फर्ज है कि वो आपको निकालते हैं या नहीं निकालते हैं आपके इस भारी दुष्कर कार्य के लिए। क्योंकि रामचरितमानस देश के अंतर्गत नफरत फैलाने का काम नहीं करती है। आप और आपकी पार्टी के जो आला कमान नेता हैं, वो जिस तरीके से बिहार के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर जो नफरत और दंगा फैलाने का काम उन लोगों ने किया है, वो कोई और नहीं कर सकता है। इस चीज में आप लोगों को नंबर 1 की उपाधि दी गई है कि कहीं भी दंगा फैलाना हो, किसी भी तरीके का जातीय भेदभाव कराना हो, तो आप और आप पार्टी सबसे आगे है इस कार्य के अंदर। तो माननीय प्रोफेसर महोदय, आप प्रोफेसर कैसे बने, पहले ये सोचनीय विषय है कि जो व्यक्ति अपने देश के इतने बड़े ग्रंथ के ऊपर उंगली उठा सकता है। खैर, ये तो कहने की बात ही नहीं है कि जो व्यक्ति अपनी विचारधारा से समझौता कर सकता है, जो व्यक्ति अपनी विचारधारा का गला काट के उसको ताक पर रख के किसी और से संधि कर सकता है, वो व्यक्ति कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है।